इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। चाहे वो तकमाउत आंदोलन हो, चाहे इतिहास को लेकर के इन फिल्मी बांडों ने जब भी कुछ गलत किया उसका विरोध अगर किसी ने पुरजोर तरीके से किया तो उसे राजपूत कंडीशन है। आपको भी याद होगा कि जयगढ़ में जब तकमाउत की शूटिंग चल रही थी तो क्या हुआ, शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, यही महिपाल सिंह जीतन इनकी टीम थी जिन्होंने वो कार्य किया था। अपना सब कुछ अर्पण करने की क्षमता रखकर जब राजपूत किसी के साथ समर्थन करता है तो उससे आशा भी करता है कि वो उसका ध्यान रखे, और उसी ध्यान नहीं रखने का ही परिणाम है जो पिछले महीने जो आपके सामने आया सरकार चेंज करने में, सरकार को बिल्कुल घुटने टिकाने में। अगर ये पूरी भूमिका सिर्फ राजपूत कंडीशन निभाई तो वो सिर्फ राजपूत कंडीशन आती गई मेरे पास ही बनना है। 65 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया और जब इस परिणाम को लाके दिया तो हमें मिला क्या? चतर सिंह एनकाउंटर, आनंदपाल एनकाउंटर, उसी के अंदर 4 महीने तक आप जेल में रह गए। इस समाज के प्रति जब तक आप त्याग की परिभाषा को मूल रूप स्वरूप प्रदान नहीं करेंगे तब तक निश्चित मानिए कि सिर्फ आप एक दिखते हुए चेहरे ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर समाज के लिए आपको कहीं कुछ करना है तो निश्चित ही आपको कुछ करना पड़ेगा और उस लाइन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तभी अगर आपको इस समाज को कुछ मिलेगा। वरना निश्चित मानिए कि जिस प्रकार से आज दुर्गति हो रही है कल भी इसी प्रकार से दुर्गति होती रहेगी। हमारा अगला उद्देश्य है ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण पूरे देश में हो, ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण केंद्र में हो और ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए और साथ ही साथ नगर चुनाव, नगर निगम और पंचायती चुनाव में ईडब्ल्यूएस को लागू किया जाए। प्रतिभाएं, नए बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे ब्लड में कम से कम इतना जो है कि हम संघर्ष करने के उस स्थिति तक भी चले जाते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंचता होगा। 75 साल तक सिर्फ उसी ब्लड की वजह से हम वहां पहुंचे। आप अपने इस ब्लड को जितना सुरक्षित रखेंगे आने वाला समय निश्चित ही मानिए कि आप ही का होगा। हर समाज की दृष्टि आपके ऊपर है, सिर्फ आपको सार्थक परिणाम देने। जिस दिन आप सार्थक परिणाम देना चालू कर देंगे सर्व समाज आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और भी कई है सरकार से खिलाफ होने का कई कारण होते हैं। हमारे इतिहास महापुरुषों की भी छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे इतिहासों को भी बदला जा रहा है। हमने आज तक कभी भी हमारे इतिहास महापुरुष पे जाति का नाम नहीं लगाया। हमेशा सम्राट कह दिया, महान कह दिया, राजा कह दिया, महाराणा प्रताप कह दिया, सम्राट अशोक कह दिया, सम्राट मीर भोज कह दिया, पृथ्वीराज चौहान कह दिया, लेकिन किसी भी जाति बंधन में उन्हें हमें कहीं नहीं बांधा। लेकिन इस राजनीतिक परिवेश में हमसे द्वेषता करते हुए हमारे महापुरुषों को जिस प्रकार से छीना जा रहा है उसी का ये परिणाम था जो 1 महीने पहले। सामाजिक संगठन कभी अपने स्वार्थ के लिए आवाज नहीं देता। इस समाज को जब भी आवाज देता है वो सबके स्वार्थ की या सबके भले की बात होती है। इसलिए अगर समाज को कभी भी कोई संगठन आह्वान करे तो निश्चित मानिए आप सब पूरे जोर से उसका साथ दें ताकि अच्छे परिणाम ला सकें और इस समाज के उन्नति का एक नए शिखर पर बिठा सके। आप सबने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह जी खजूरी। आपने काफी
कम समय में पूरे विस्तार से बताया कि क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, क्या हमारी उम्मीदें और क्या हमारे भविष्य में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब पूरे देश में केसरिया झंडे को बुलंद करने वाले और राजपूत सम्मान, स्वाभिमान और महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय नेता को भी उनका भी सिंहासन दिलाने वाले श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई महिपाल सिंह जी मकराना से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आए और अपना उद्बोधन दें। भाई महिपाल सिंह जी मकराना। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा। सर्वप्रथम इंदौर सूरज प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हुए आप सबको जय माता दी। मैं आपका भाई महिपाल सिंह आज गंगापुर सिटी में तीसरी बार 2 बार स्वर्गीय साहब लोकेश सिंह जी कालवी के सानिध्य में आना हुआ और जो भी आज तक कुछ सीखा है वो केवल सानिध्य रहा कालवी साहब का, यह मंच रहा करनी सेना का। और मैं छाती ठोक के सीना चौड़ा करके गर्व से हमेशा पूरे देश में बोलता हूं, अगर कोई संगठन है जो राजपूत समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है, अगर कोई नाम सबसे ऊपर है वो करनी सेना है, जो मेरे जैसे लोगों को याद तक हो गया। बहुत गर्व की बात है, आम राजपूत परिवार का बच्चा अगर मंच पर चढ़कर भाषण देना अगर किसी ने सीखा वो करनी सेना है, वो लोकेश सिंह कालवी साहब का सानिध्य है। क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों युवा पूरे देश में आज नेतृत्व कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपने देखा। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। पॉलिटिकल एंगल से आप चेक करके देखिए, आपके कितने राजनेता युवा है, राजनेता है, कितने ऐसे पॉलिटिकल युवा है जो राजनीति में सक्रिय है, चुनिंदा है। 2-5 नाम ले पाओगे वो भी है कि नहीं मालूम नहीं है। और जो पुराने थे उनको ठिकाने लगे हैं, जनरल वीके सिंह जी 8.5 लाख वोट लेके आए थे, टिकट काट दिया गया। नरेंद्र सिंह जी तोमर केंद्रीय मंत्री थे, एमएलए बना के बिठा दिया एमपी में। योगी आदित्यनाथ का क्या हाथ लगा आप सबको मालूम है। राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री की माला में सर डालते हैं, उसके 1 सेकंड में सर निकालना पड़ जाता है। आपकी क्या हालत आपके नेताओं की कर दी गई है। जसवंत सिंह जी जसवंत की क्या हालत करी आपने देखा है, देव सिंह बाजी की क्या हालत करी आपने देखा है। और अभी ताजा हो गए हैं 7 बार का एमएलए राजेंद्र सिंह राठौर 1 बार हारता है, उसको एमपी की टिकट नहीं देते। और कल के जिनसे आप लड़े कांग्रेसियों से, वो 3-3 पीढ़ियों के कांग्रेसी वो करोड़ों रुपए देके एमएलए टिकट लेते हैं, हार जाते हैं, फिर भी उनको एमपी टिकट दे दिया जाता है। ये आपके नेताओं की हालत आज की सरकारों ने कर रखी है। समाज के युवाओं से क्या आपकी बहन बेटियों को गाली निकालेगा, आप चुप रहोगे? चुप रहोगे क्या? और रूपाला ने आपकी बहन बेटियों का रिश्ता अंग्रेजों से करवाया, आप मान लोगे क्या? हमने पहचाना पड़ेगा। और ये पूछना छोड़ दो, ये बीजेपी या कांग्रेस जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके बात करेंगे, लेकिन किसी के भाई के लाल की बात नहीं करेंगे। मोदी जी जो कितने भयंकर नेता है। अरे मोदी जी पानी पादियों था राजपूत नेता ने, जार पूछो गुजरात में 25 सालों 27 सालों एक भी एमपी की टिकट कौन दे रहा?
शंकर सिंह वाघेला मोदी जी का गुरु था, सबसे पहले टिकट काट के उनके भेजा, जिसने स्थापित किया गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को। और आज शंकर सिंह जी की हालत है, तो पूछो जाके क्या हालत है। 20 साल से एमपी की टिकट नहीं है, और ऐसे ऐसे विधानसभा जिनमें एक सवा लाख राजपूत है, वहां एमएलए की टिकट नहीं है। और कोई अगर लड़ने की हिम्मत करते हैं, उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक स्थिति ये लोग कैसे बिगाड़ते हैं, आपने पूरे देश में देखा होगा। मैंने जब इनके खिलाफ आवाज लगाई, मेरे घर में सीबीआई गई थी। मेरा छोटा बड़ा बिजनेस था माइंस सीज करवाने इन लोगों ने। आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, मेरे व्यापार का जो भी था उसको इन्होंने ठप करवा दिया। पर मां भगवती की कृपा है और राजपूत समाज के युवाओं का साथ है, इनके बाप से झुकने वाला नहीं हूं। मेरे पास भी जिस भगवा के लिए बोलते ना कि ये केसरिया के भगवा है। और जब भगवा बाना पहना है ना, ये केसरिया बाना पहना है ना राजपूत समाज में, और केसरिया बाना कब पहनते हैं, जब बहन बेटी की इज्जत पे बात है, अगला लाखों में हो हम सैकड़ों में हो, तब ये केसरिया पहना जाता है। और केसरिया इसीलिए पहना जाता है कि वीर क्या या विजय या वीर गति, या तुम मरेंगे मारेंगे पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जो हमें ललकारने की तुम दुस्साहस कर रहे हो। अपनी बहन बेटी की बात है, अपने सम्मान की बात है, और राजपूत का जाए खून ठंडा हो जाए। अरे वो कहते ना समय बदल सकता है, समय बदला, रक्त नहीं बदला है। हम वही पृथ्वीराज चौहान माना प्रताप की संतान है, वही दुर्गादास राठौर अमर सिंह की संतान है। हमें ललकारने की भूल मत करो। और ये गंगापुर की सिटी है, गंगापुर की धरती है। हमें भी लालच दिया गया था, हमारे यहाँ मीटिंग बंद करो, मैं थारों पे लिए झोपड़ों साफ कर रहा हूं। बहुत मूर्तियां लगा हुआ, तो थपकी दिए नहीं बचन, खूब मूर्तियां लगाई है, लगवा दो मूर्ति। अब लगा मूर्ति, घर लगा दे मूर्ति। मेरे दादा की मूर्ति लगाई है, क्यों लगवाई? मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं, मैं हर एक जाति की इज्जत करना मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया, मेरे बड़कों ने सिखाया, मेरे परिवार ने सिखाया। पर अगर जो भी कोई व्यक्ति मुझे ललकारेगा, तो चाहे फिर सामने भगवान श्री राम ही क्यों ना हो, फिर हम लोग लड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी भगवान श्री राम के वंशज, उन्हीं का कहा हुआ शब्द है, उन्हीं का कहा हुआ कथन है कि सामने फिर खुद महादेव ने कह रहा हूं, अगर युद्ध में हमें कोई ललकारेगा तो क्षत्रिय होने के कारण से बाकायदा हम लोग उसका चैलेंज स्वीकार करेंगे और उसको बाकायदा उससे युद्ध लड़ा जाएगा। तो हमारे सामने चाहे मोदी जी हो, चाहे सोनिया जी, में फर्क नहीं पड़ता। जब बात सम्मान की आएगी, बात अस्मिता की आएगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।